हे गाइज, वेलकम बैक टू आवर चैनल बैरा एंटर द आर्ट ऑफ फिशिंग। गाइज, आज का एपिसोड हमारा है फिशिंग लाइंस के ऊपर। जैसा कि आप लोग का रिक्वेस्ट था कि हम फिशिंग लाइंस के ऊपर भी वीडियोस बनाएं, सो आई एम बैक विद दैट टॉपिक गाइज। इस वीडियो में हम कवर करने वाले गाइज कि कितने टाइप्स की फिशिंग लाइंस होती है, उनके कॉन्फ़िगरेशंस क्या होते हैं, कितना थिकनेस होना चाहिए, कितना डायमीटर होना चाहिए उसका, एंड हमें क्या क्या प्रिकॉशंस लेना चाहिए सो दैट वो ज़्यादा टाइम तक चले एंड उसका अच्छा रिजल्ट है, उसका स्ट्रेंथ मेंटेन रहे, उसकी कैपेसिटी मेंटेन रहे गाइज। एंड मैं सजेशंस भी दूंगा इसमें गाइस कि आपको कौन सी लाइंस परचेस करें एंड कौन कौन से ब्रांड्स इंडिया में अवेलेबल है, हम उसके ऊपर डिटेल में बात करेंगे गाइस। सो गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर आप चैनल पे नए हैं तो। गाइस, विदाउट मेकिंग एनी डिले, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो गाइस, अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ फिशिंग लाइन। फिशिंग लाइन्स के कितने टाइप्स होते हैं एंड उनके क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं एंड कॉन्फ़िगरेशन है। सो गाइस, जो फिशिंग लाइन का टाइप है उसमें पहला टाइप है मोनोफिलामेंट का, सेकेंड टाइप है फ्लोरोकार्बन एंड थर्ड टाइप इज़ ब्रेडेड लाइन। सो अभी हम बात करेंगे मोनोफिलामेंट एंड फ्लोरोकार्बन के बारे में, क्योंकि गाइस दोनों भी लाइंस का सेम फंक्शंस एंड सेम करेक्टरिस्टिक्स हैं। बट मैं आपको बता दूं कि इसमें जो मोनोफिलामेंट होता है एंड फ्लोरोकार्बन होता है उनमें खाली डिफरेंस, हल्का सा डिफरेंस है, दैट इज़ दी विजिबिलिटी। गाइस, मोनोफिलामेंट का विजिबिलिटी थोड़ा ज़्यादा है कंपेयर टू फ्लोरोकार्बन। फ्लोरोकार्बन बहुत ही ट्रांसपेरेंट लाइन होती है गाइस, एंड दी मोनोफिलामेंट थोड़ा इतना ट्रांसपेरेंट नहीं होती है, क्योंकि मोनोफिलामेंट जो है वो नायलॉन की बनी होती है, प्लास्टिक मटेरियल होता है जो। सो गाइस, मोनो और फ्लोरो में खाली इतना सा डिफरेंस है, हल्का सा डिफरेंस है, उसमें विजिबिलिटी के ऊपर है एंड दी अब्रेजन रेजिस्टेंस। अब्रेजन रेजिस्टेंस क्या होता है गाइस, उसके ऊपर मैं बता दूं कि अब्रेजन रेजिस्टेंस वो है जो कि रॉक्स में अगर हम फिशिंग करते हैं तो रॉक्स में जो घस के लाइन कट जाती है, घसने जितना ज़्यादा, सॉरी, मोनोफिलामेंट में कम ज़्यादा घसती है लाइन, एंड फ्लोरोकार्बन जो है वो ज़्यादा घसती नहीं है लाइन, वो जल्दी टूटती नहीं है अगर देखेंगे उसमें तो रॉक्स फिशिंग में। दूसरा इसका फंक्शन हम चेक करेंगे गाइस, जो है स्ट्रेचेबिलिटी। ये दोनों भी स्ट्रेचेबल लाइन्स है। मोनोफिलामेंट ज़्यादा स्ट्रेचेबल होता है कंपेयर टू फ्लोरोकार्बन, बट मोनोफिलामेंट जो लाइन है वो, मोनोफिलामेंट एंड फ्लोरोकार्बन दोनों भी लाइंस स्ट्रेचेबल होने की वजह से इनमें सेंसिटिविटी ज़रा कम होती है गाइज। जब हम उसको फिशिंग रॉड पे यूज़ करते हैं एंड अगर हमारे बेट पे बाइट मिलती है या कोई स्ट्राइक करती है मच्छी, तो हमें उसमें सेंसिटिविटी कम होने की वजह से, स्ट्रेचेबल होने की वजह से हमको इतना परफेक्ट उसका अंदाज़ा नहीं मिलता है कि स्ट्राइक मिला है कि नहीं मिला है या परफेक्ट स्ट्राइक है कि नहीं। तो थोड़ा लेट सेंसिटिविटी मिलती है, उसकी सेंस हमें ज़रा लेट होता है, हमें लेट पता चलता है कंपेयर टू ब्रेड लाइन। गाइस, ये स्ट्रेचेबिलिटी की वजह से ये लाइन ज़्यादा स्ट्रेच होती है, तो अगर हम फिश को स्ट्राइक देना चाहते हैं, फिश ने बाइट किया है, बेट को ले लिया है या लूअर को ले लिया है और हम स्ट्राइक देना चाहते हैं, तो उसमें परफेक्ट स्ट्राइक नहीं मिलता है कंपेयर टू ब्रेड लाइन। ब्रेड लाइन में इतना स्ट्रेचेबिलिटी नहीं होती है, वो जीरो स्ट्रेचेबिलिटी रहती है उसकी। सो इसमें हमें स्ट्राइक देना थोड़ा मुश्किल पड़ता है, परफेक्ट स्ट्राइक नहीं मिलता, हुक उसके मुंह में परफेक्टली सेट नहीं होता है इन मोनो एंड फ्लोरोकार्बन। गाइज, मोनोफ्लोमेंट और फ्लोरोकार्बन का दूसरा फैक्टर है मेमोरी। जैसे कि आपकी जो मोनोलाइन होती है गाइज, उसमें मेमोरी होता है। मेमोरी का मतलब यह है कि जब उसको किसी भी रोल में अगर हम लपेट के रखते हैं, जैसे इस तरह से अगर लपेटा हुआ है, उसको आप निकालोगे तो उसके कॉइल्स बनते हैं, देखिए स्प्रिंग के जैसे। सो इसको बोलते हैं मेमोरी। अगर आप अपने फिशिंग लाइन में, फिशिंग रील में आप इसको यूज़ करते हो तो इस तरह के कॉइल्स निकलते हैं उसमें से, देख सकते हैं जैसा, इस तरह से, इसको बोलते हैं फिशिंग मेमोरी। अगर इन केस ऑफ ब्रेडेड लाइन गाइस, देखिए इस तरह से मेमोरी नहीं बनता है, आप देखेंगे तो ये स्ट्रेची रहता है, इसमें बहुत मेमोरी जीरो के बराबर रहता है। इसमें आपको दिखा दूँ, इसमें जीरो के बराबर मेमोरी होती है। तो मोनो लाइन होती है एंड फ्लोरोकार्बन लाइन होती है गाइस, उसके कॉस्ट के थर्ड फैक्टर उसका कॉस्ट है। कॉस्ट वाइज देखेंगे गाइस तो जो फ्लोरोकार्बन लाइन होती है वो थोड़ी कॉस्टली होती है कंपेयर टू मोनोफिलामेंट लाइन। मोनोफिलामेंट लाइन बहुत ही चीप होती है गाइस। अगर आप बेट फिशिंग करते हो तो आई रिकमेंड कि आप मोनोफिलामेंट लाइन यूज़ करें, एंड अगर आपका बजट कम है या आपके पैसे कम है तो आप जो हम लीडर यूज़ करते हैं लूअर फिशिंग करते हैं टाइम, उस वहाँ पे हम लीडर की जगह पे मोनो लाइन भी यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास जो है ये अभी ये फ्लोरोकार्बन लाइन है, देखिए कितना ट्रांसपेरेंट लाइन है ये। एंड इसी तरह से ब्रेड जो मोनो लाइन होती है वो आप लोगों को सबको पता ही होगा, मोनो लाइन जो होता है इतना ट्रांसपेरेंट नहीं होता है, बट बहुत दोनों भी रिलायबल लाइन है गाइज। आपको जो आपके बजट में हो आप यूज़ कर सकते हो, बट आई रिकमेंड कि आप अगर लूअर फिशिंग कर रहे हो या स्पिनिंग करते हो तो आप फ्लोरोकार्बन का लीडर यूज़ करें इंस्टेड ऑफ यूजिंग अपना मोनो लाइन का लीडर। एंड इसमें फोर्थ फैक्टर है गाइज, दैट इज़ द डायमीटर एंड लाइन स्ट्रेंथ। सो गाइज, जब हम डायमीटर की बात करते हैं तो डायमीटर का मतलब होता है कि ये लाइन कितनी मोटी है, तो इस हिसाब से हम डिसाइड करते हैं कि कौन सा लाइन हमको भरना है।
जैसे अभी मेरे हाथ में जो लाइन है गाइज ये 80 mm का लाइन है। 80 mm 80 नंबर बोलते हैं हम लोग जैसे इंडिया में। सो इसका मतलब ये होता है गाइज कि दिस इज 0.80 mm इसका डायमीटर है, इसका थिकनेस है। सो आपको अगर बेट फिशिंग करनी है तो आप 0.60 mm से लेके 0.80 mm तक आप बेट फिशिंग कर सकते हैं विथ मोनोफिलामेंट लाइन फॉर स्नैपर, ग्रुपर, ब्रीम, जो बेट की मछली हम टारगेट करते हैं उनको फिशिंग करने के लिए आप 0.6 to 0.80 की लाइन सफिशिएंट है यूज़ करने के लिए। अगर आप छोटी मछलियाँ टारगेट करते हैं बेट फिशेस, जैसे आपको बोई पकड़ना है, मलेट्स पकड़ना है या बेट फिश, लाइव बेट फिश पकड़ना है, उसके लिए आप 0.30 mm से लेके 0.40 mm तक आप लाइन यूज़ कर सकते हो, क्योंकि उनका स्ट्रेंथ ज़्यादा नहीं होता है। सो आप अगर बेट या छोटी मछली टारगेट कर रहे हैं, फ्लोट फिशिंग करते हो छोटी मछलियों के लिए, तो आप वो यूज़ कर सकते हो गाइस, 0.30 mm से लेके 0.40 mm तक का। एंड गाइज इफ़ यू आर टारगेटिंग दी बिग ग्रुपर्स एंड ऑल, तो आपको मोनोफिलामेंट लाइन का जो डायमीटर है वो आपने लेना चाहिए 0.90 से लेके 1.20, मतलब 90 नंबर से लेके 120 नंबर तक की जो मोनोफिलामेंट लाइन है वो आप यूज़ कर सकते हो फॉर ग्रुपर्स एंड ऑल। जो बड़ी मछलियाँ टारगेट करते हैं लाइव बेट के ऊपर, आप उनको यूज़ कर सकते हो। एंड गाइज मैं आपको बता दूँ जो LB एंड KB है, KG है, उसमें LB जो होता है वो उसको पाउंड बोलते हैं हम लोग, एंड जो KG में अपना है तो किलोग्राम है वो। तो उसमें से गाइज कि अगर आप 60 नंबर या 80 नंबर का लाइन यूज़ करते हो जैसे 0.60 0.80, तो उसका कैपेसिटी नियर अबाउट 80 LB या 90 LB के आसपास जाता है। सो आप इसीलिए मैं आपको रिकमेंड करूँगा 0.60 से लेके 0.80 mm का लाइन आप यूज़ करें फॉर बेट फिशिंग। नाउ गाइज जो फ्लोरोकार्बन का लीडर हम यूज़ करते हैं उसके पीछे रीज़न ये होता है क्योंकि फ्लोरोकार्बन जो होता है वो ट्रांसपेरेंट लाइन होता है, बहुत ही ट्रांसपेरेंट लाइन होता है, उसकी विजिबिलिटी ना के बराबर होती है इन द वाटर। क्योंकि हम जो अपना ब्रेड लाइन यूज़ करते हैं, गाइज उसमें देख सकते हैं आप, उसके जैसे सपोज ये येलो कलर है, सो येलो कलर बहुत ही विजिबल होगा, या रेड कलर लो, ब्लू कलर लो, तो डिपेंड करता है आप कौन से कलर का ब्रेड लाइन यूज़ करते हो। उसके हिसाब से अगर आप ये यूज़ करेंगे तो मच्छी को ये लाइन जल्दी दिख जाएगी, इसलिए हम इसके आगे लीडर अटैच करते हैं, जो फ्लोरोकार्बन या मोनो का लीडर होता है इतना बड़ा, या 1 मीटर 1.5 मीटर के आसपास का। सो आप उस हिसाब से इस पर लीडर अटैच कर सकते हैं, क्योंकि वो फ्लोरोकार्बन ट्रांसपेरेंट होता है तो उससे मच्छी को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। तो आप इसलिए हम फ्लोरोकार्बन का लीडर सजेस्ट करते हैं कि आप फ्लोरोकार्बन का लीडर यूज़ करें। गाइज अगर आप स्वीट वाटर में फ़िशिंग करते हो, वहाँ का पानी बहुत ही क्लियर है, एंड जो आप अच्छी ऐसी मछलियाँ टारगेट करते हो जो बहुत ही सेंसिटिव होती है, उनको सेंस ज़्यादा होता है, जो ज़्यादा इजीली देख पाती है ब्रेड को या फिशिंग लाइन को, तो आपको रिकमेंड करूँगा आप फ्लोरोकार्बन की लाइन की यूज़ करें फॉर स्वीट वाटर फिशिंग। एंड इफ़ यू आर टारगेटिंग सॉल्ट वाटर एंड दी थोड़ा मडी वाटर, तो वहाँ पे आप मोनोफिलामेंट का लाइन यूज़ कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो गाइस जब हम बात करेंगे जो हमारा थर्ड टाइप है दैट इज़ ऑफ ब्रेड लाइंस, तो हम ब्रेड लाइन के बारे में बात करते हैं अभी। सो ब्रेड लाइन गाइज हम मोस्टली स्पेनिंग के लिए यूज़ करते हैं, ब्रेड डेड बेट कास्टिंग के लिए भी करते हैं। अगर आप चारा खेलते हो या चारे पे कोई मछली पकड़ते हो डेड बेट पे या लाइव बेट पे, तो वहाँ पे हम लोग ब्रेड लाइन यूज़ कर सकते हैं बाय अटैचिंग एक्स्ट्रा लीडर, क्योंकि आपको लीडर अटैच करना ज़रूरी है। अगर आप डायरेक्ट ब्रेड लाइन यूज़ करते हो तो उसमें ब्रेड लाइन आपकी कटने के चांसेस होते हैं, क्योंकि हमारा जो बेट होता है वो डायरेक्ट ग्राउंड पे होता है, रॉक्स में टच होता है, इसलिए हम कोशिश करते हैं कि डायरेक्ट ब्रेड लाइन नहीं यूज़ करें और उसके ऊपर लीडर अटैच करें। सो गाइस जो ब्रेड लाइन होती है उसमें आप देखेंगे तो कि अलग अलग टाइप की जो फिशिंग होती है उसमें अलग अलग टाइप की ब्रेड लाइन आती है। जैसे आप स्पिनिंग के लिए जाते हो तो स्पिनिंग के लिए भी अलग ब्रेड लाइन आती है। फॉर जिगिंग देयर इज़ डिफरेंट ब्रेड लाइन, अलग से जिगिंग के लिए ब्रेड लाइन आती है। तो आप उस हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हो कि आपको जिगिंग के लिए लेना है कि स्पिनिंग के लिए लेना है। एंड इफ़ यू टारगेटिंग GT फिशिंग, ट्रॉलिंग GT, इसके लिए अलग ब्रेड लाइन आती है, उनका कॉन्फ़िगरेशन हाई होता है। तो अगर बड़ा मच्छी टारगेट करते हो तो उस हिसाब से आप सिलेक्ट करें ब्रेड लाइन। सो गाइस इसमें हमारा सेकंड टॉपिक होगा ब्रेड लाइन में, उसका कॉन्फ़िगरेशन एंड मेजरमेंट्स। सपोज जैसे कि आप ब्रेड लाइन परचेस करते हो तो ब्रेड लाइन में आपको क्या चीज़ें ध्यान रखनी है, उसमें से सबसे इम्पोर्टेंट है गाइस डायामीटर। डायामीटर जो होता है वो थिकनेस होता है लाइन का। आप ब्रेड लाइन यूज़ करते हो तो ब्रेड लाइन में जो ये जो लाइन है आपकी, उसका जो थिकनेस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है गाइज। थिकनेस बोलते हैं या डायमीटर बोले इसको। सो इसको बहुत ही ध्यान में रखना है हमको वाइल परचेजिंग। जो आपका डायमीटर है गाइज वो मोस्टली में होता है, बट देर जो जापानीज़ जो फिशिंग लाइन्स होती है गाइज उसके अंदर ये अभी जो आती है आजकल की लाइनें वो है क्लास PE, उसमें PE लाइन आती है।
सो पीई का मैं चार्ट आपको दिखा देता हूँ, जो पीई का मेजरमेंट का चार्ट है उसके हिसाब से आप सिलेक्ट कर लेना कि आपको कौन सा पीई क्लास का लाइन लेना है। अगर उस लाइन के ऊपर एमएम में इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखा हुआ है, जैसे कि मैं आपको दिखा दूँ इसमें, देखिए ये है पीई क्लास 2.5 एंड इसका कैपेसिटी है 45 LB एंड डायमीटर है 0.25 mm एंड केजी में 20.1 kg है। आई होप यू कैन सी दैट। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ डिटेल्स उसका। ये जो 2.5 दिख रहा है दैट इज़ द पीई क्लास 2.5 एंड दिस इज 0.25 mm and this is 20 kg is the capacity and this is 45 LB 100 मीटर। सो इस तरह से आपको कॉन्फ़िगरेशन चेक करना होता है गाइज। वो कॉन्फ़िगरेशन देख के आप परचेस करें लाइन को। मैं इसका फोटो आपको दिखा देता हूँ साइड में। सो गाइस ये जो पीई का मेजरमेंट है ये है जापानीज जो लाइंस आती है हमारी उनके अंदर स्टार्ट हुआ है ये पीई का क्लास। इसमें जैसे हम एमएम में मेजरमेंट देखते हैं फिशिंग लाइंस का, वैसे ही अभी जापानीज जो लोग हैं उन्होंने ये यूनिट निकाला है दैट इज़ कॉल्ड एज पीई, जिसमें हम आप जैसे मेजरमेंट करते हैं 0.25 mm, 0.26 mm, 0.27 mm, उस तरह से पीई में होता है। पीई 1, पीई 1.2, 1.3 टू पी 10 तक जाता है गाइज। उसके ऊपर भी होती है लाइंस, बट मैं भी आपको 10 तक का चार्ट दिखा देता हूँ, आप उसमें से देख लीजिए। उसमें एमएम वाइज दिया हुआ है, सो आपको उस हिसाब से सिलेक्ट करना है कि कौन सा पीई का आपको लाइन यूज़ करना है, क्योंकि कुछ लाइंस पे गाइज सिर्फ एलबी में मेजरमेंट दिया रहेगा और पीई लिखा होगा, तो आप उस कंडीशन में आप कंफ्यूज हो जाओगे कि हमको कौन सा पीई का लाइन खरीदना चाहिए। तो आप इस चार्ट को रेफर करें, इसके हिसाब से आप लाइन को सिलेक्ट करें। एंड गाइज मैं आपको सेकंड फैक्टर इसका बता दूं मेजरमेंट का, वो है कि इसका स्ट्रेंथ ऑफ द लाइन। स्ट्रेंथ ऑफ द लाइन मेजर करने के लिए हमारे पास दो ऑप्शंस होते हैं जो लिखे होते हैं एलबी में एंड केजी में। एलबी इज़ पाउंड एंड केजी इज़ द किलोग्राम। सो एलबी में आप चेक देखने जाएंगे गाइज, तो हमें जो फिशिंग लाइन स्पिनिंग के लिए यूज़ करना चाहिए दैट शुड बी फ्रॉम 50 LB टू 80 LB और 60 LB। नॉर्मल स्पिनिंग के लिए आप मिड रेंज की जो मछलियाँ टारगेट करते हैं, स्नैपर, ग्रुपर, बैरामुंडी, आप 60 LB तक की लाइन आराम से यूज़ कर सकते हैं। एंड अगर आप केजी में देखेंगे तो नियर अबाउट 25 टू 30 kg के आसपास का जो लाइन होती है कैपेसिटी की, वो लाइन आप स्नैपर, ग्रुपर, बैरामुंडी के लिए यूज़ कर सकते हैं। एंड अगर आप बड़ी मछलियाँ टारगेट कर रहे हैं जीटी एंड मार्लिन या बड़ी मछलियाँ, तो आप उसमें 100 LB टू 120 LB या मोर देन दैट अगर ट्रॉलिंग कर रहे हैं आप लोग तो उसके लिए आप जा सकते हैं। अभी ब्रेड लाइन का सेकंड टॉपिक है गाइस, प्रिकॉशन, कि हमें किस तरह से प्रिकॉशन रखना चाहिए अपने ब्रेड लाइन का ताकि वो ज़्यादा समय तक चले और उसका स्ट्रेंथ मेंटेन रहे। क्योंकि हम अगर अपनी लाइन का ध्यान नहीं रखते हैं, उसको मेंटेन नहीं करते हैं, तो ड्यूरिंग फिशिंग हमारी लाइन सडनली ब्रेक हो जाती है या कहीं कोई मच्छी लगी अचानक से टूट जाती है। मैंने बहुत ही एक्सपीरियंस एंगलर्स के साथ में फिशिंग करके देखा है गाइज। जैसे कि हमको एक मच्छी लगी थी डोराडो, जिसको माही माही भी बोलते हैं। वो मछली पकड़ने के लिए हम बहुत अंदर गए नियर अबाउट 50-60 किलोमीटर इनसाइड हम गए थे। वो मछली लगने के बाद हमें वो विद इन लाइक फ्यू सेकेंड्स, लाइक 30-40 सेकेंड्स में ही वो मछली ने लाइन को तोड़ दिया। दैट लाइन वाज नियर अबाउट 80 LB, मतलब 40 kg का कैपेसिटी था वो लाइन का। फिर भी वो लाइन टूट गई क्योंकि उस लाइन में डैमेज था गाइस हल्का, जिसकी वजह से वो लाइन टूटी है। क्योंकि जब टूटती है लाइन तो हमें दिखाई देता है कि कैसे टूटी हुई है, कहाँ से टूटी है। तो हमने जब लाइन को चेक किया स्पूल में से, तो हमें दिखाई दिया कि उसमें डैमेज था और वो मछली ने वो लाइन को तोड़ दिया इजीली। तो इस तरह से आपको मैं ध्यान दूँ कि इसका प्रिकॉशन जरूर रखना बहुत ज़रूरी है कि हम जब भी फिशिंग करके आते हैं अपने कोई भी सेशन से फिशिंग सेशन करके आते हैं, तो हमको मेक श्योर करना है कि अगर हमारे पास गाड़ी में नॉर्मल स्वीट वाटर है, पीने का पानी है आपके बॉटल में, तो आप तभी का तभी फिशिंग करने के बाद ही जो हमारा फिशिंग रील होता है इस तरह से पकड़े। उसका जो नॉब का पार्ट है ऊपर की तरफ होना चाहिए और यहाँ से आप इसको थोड़ा टिल्ट करके यहाँ से आप इसके ऊपर पानी डाल दें ताकि थोड़ा रिंस हो जाए। जो लाइन है ऊपर वो रिंस हो जाएगा इस थोड़ा, उसको करके आप थोड़ा उसका जो सॉल्ट वाटर है वो निकल जाए। एंड जब भी आपकी फ़िशिंग का सेशन
एक दो महीने के लिए स्टॉप होता है या कोई सीजन एंड होता है, सीजन एंड होने के बाद आपको लगता है कि अभी मुझे कुछ समय के लिए फिशिंग नहीं करना है, तो आप एक काम किया करें कि इसको जो स्पूल में जो लाइंस होती है हमारे ब्रेड लाइन, पूरा इसको निकाल ले दूसरे रील के स्पूल में, जो एम्प्टी स्पूल पड़ा हो आपके पास या कोई रील हो जिसके स्पूल में लाइन नहीं हो, उसके अंदर ये लाइन पूरा निकाल लें और उसको पूरा वॉश आउट करें लाइन को। उसके बाद उसको रीस्पूल करें उसी रील के अंदर रीस्पूल करके आप उसको रख दें, सो दैट सेफली हो रहे और वो मेंटेन रहे। नहीं तो आप कोई भी लाइन परचेस करोगे, 2-3 हज़ार रुपये की लाइन हम खरीदते हैं गाइस, 3 हज़ार 4 हज़ार 5 हज़ार 6-6 7-7 हज़ार 8-8 10-10 हज़ार की लाइन्स आती है। तो जो भी लाइन है इतनी महंगी होने की वजह से उसका हमें मेंटेनेंस रखना चाहिए। तो अगर आप उस पर उसको वॉश आउट करेंगे प्रॉपरली तो कभी ख़राब नहीं हुई गाइस, आप 3-3 4-4 साल यूज़ कर सकते हो। मैं ये जो लाइन है मेरे पास, ये लाइन में ऑलमोस्ट 3 ईयर्स हो गए मुझे यूज़ करते हुए, अभी भी ये लाइन की क्वालिटी बहुत अच्छी है एंड अभी तक मेंटेन्ड है। एंड जो लास्ट एंड इम्पॉर्टेंट फैक्टर है गाइज ब्रेड लाइन का, वो है कोर। सो गाइज जो हमारी ब्रेड लाइन होती है उसके अंदर जो ये ब्रेड है, थ्रेड है, वो कोर से बना होता है गाइज। इसमें जैसे जो थ्रेड्स होते हैं इसके कोर्स होते हैं, कोर मतलब रेसे जो होते हैं उनके मिला के कोर बनता है, उनकी जो थ्रेड होते हैं वो उसमें अगर आप उसमें देखेंगे तो उसमें 8x होता है, 4x होता है। जो 4x होता है गाइज वो दैट इज़ 4 कोर्स ऑफ लाइन। जैसे मैं आपको इमेज में दिखा देता हूँ अभी बैकग्राउंड में, जो 4 जो रेसे होते हैं लाइन के, थ्रेड्स होते हैं, उसको मिला के एक ब्रेड लाइन बनता है। सो मोस्टली जो 4 कोर वाले ब्रेड लाइन होते हैं गाइज वो चपटे होते हैं। एंड जो 8 कोर या 9 कोर या 16 कोर के आते हैं, ये जो होते हैं वो राउंड लाइन होती है गाइज, जो कास्टिंग के लिए बहुत अच्छी होती है। उनका बहुत ही स्मूथ कास्टिंग है, लॉन्ग कास्टिंग होता है। सो मोस्टली आप प्रीफर करें, अगर आपका बजट रहे तो आप 8x से लेके 16x के बीच में जो लाइंस होती हैं वो लाइंस को आप प्रीफर करें फॉर बाइंग, क्योंकि उनका बहुत अच्छा स्ट्रेंथ एंड स्मूथनेस होता है वाइल कास्टिंग। बट अगर आप 4x देखेंगे तो 4x सस्ता होता है, उसका स्ट्रेंथ भी कम होता है गाइज एंड रिलायबल लाइन नहीं होती। बट अगर आपका बजट नहीं हो तो आप 4x की लाइन भी परचेस कर सकते हैं। सो गाइज फाइनली मेरा सजेशन आता है लास्ट में। सो मैं मेरे सजेशन के हिसाब से मैं आपको कुछ लाइनें रिकमेंड कर रहा हूँ अभी इन द बैकग्राउंड, आप देख लें और उसके हिसाब से आप परचेस करके अपनी फिशिंग को स्टार्ट कर सकते हैं। सो गाइज दिस वाज द एंड ऑफ द वीडियो। अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा तो गाइज वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर आप चैनल पे नए हैं तो। एंड अगर आपने चैनल सब्सक्राइब ऑलरेडी किया हुआ है तो गाइज थैंक यू सो मच। आप वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, हमें सजेशंस दें आपके वैल्यूएबल। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो गाइज। टेक केयर ऑफ पेरेंट्स, टेक केयर ऑफ योर चिल्ड्रंस in this period of pandemic of coronavirus, and stay home, stay safe. See you soon in the next video.